गुड इवनिंग। एसएससी एमटीएस 2021 की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। गुड न्यूज़ ये है कि एसएससी ने जैसा कि वादा किया था कि 5 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो एसएससी एमटीएस 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और लगभग 8000 पोस्टों पर ये सिलेक्शन होना है। हालांकि वैकेंसीज टेंटेटिव होती हैं, ये आगे बढ़ भी सकती हैं, लेकिन आप ये लेख मान करके चलिए कि लगभग 8000 पोस्टों पर जो है ये सिलेक्शन होना है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, हाउ टू फिल द फॉर्म, हर चीज़ आपको जो है विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लाइफ का प्रश्न है। आपके एग्ज़ाम में फॉर्म फिल करते समय या प्रेफरेंस भरते समय कोई सी भी छोटी सी भी गलती हो जाती है तो बाद में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। एट द टाइम ऑफ डीबी आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पूरी जानकारी, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है जो है। और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। आप इसे एसएससी की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, आप खुद भी दे सकते हैं। लेकिन कुछ बातें हम आपको बताएंगे, कुछ आप खुद पढ़ेंगे, समझेंगे। जल्दबाजी मत कीजिएगा फॉर्म को भरने में जो है। ज़रा सी लापरवाही होने से होता क्या है कि डीबी के टाइम में आपने सारा कुछ मेहनत कर लिया, आपने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया, टीयर 2 क्वालिफाई कर लिया और पता ये लग रहा है कि आप एट द लास्ट मोमेंट फॉर्म फिलअप करने में छोटी सी गलती हुई और आप जो है बाहर हो गए। तो ऐसा मत कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से भरिएगा फॉर्म को और हर चीज़ को समझ लीजिएगा। पहले आप जान लीजिए कि इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो देखिए, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 फरवरी यानी आज से ही शुरू हो जाएगा और 21 मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बात इसे यहाँ समझ लीजिए कि होता क्या है कि बच्चे जो है, कुछ बच्चे जल्दबाजी में जल्दी अप्लाई कर देते हैं, कुछ बच्चे लास्ट में अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जो सबसे सुटेबल टाइम है वो आप बीच में अप्लाई करें। उससे होता क्या है कि जैसे आप अगर आप बीच में अप्लाई करेंगे तो आपके एग्ज़ाम डेट्स जो हैं वो भी बीच में पड़ेंगी और उससे ये होगा कि कुछ शिफ्टों के पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसलिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में जल्दबाजी ना करें। दूसरी बात यह है कि लास्ट डेट है इसकी 21 मार्च, तो 21 मार्च तक आप फिल कर सकते हैं। फीस का पेमेंट 23 मार्च तक और ऑफलाइन चालान ये 25 मार्च तक आप कर सकते हैं। अब आइए जान लीजिए कि अगर लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान अगर बैंक से, तो ये 29 मार्च तक आप फीस जमा कर सकते हैं। तो ये तो आप लोग जो है साथ में ही कर देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप जान लीजिए कि टीयर 1 का एग्ज़ाम कब होगा। तो टीयर 1 जो है 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में ये कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि एमटीएस में टीयर 1 ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका सिलेक्शन ही टीयर 1 के आधार पर होता है। टीयर 2 जो होता है ये डिस्क्रिप्टिव होता है और ये केवल क्वालिफाइंग होता है। इसलिए आपको पूरी ताकत लगा देनी है, पूरी मेहनत करनी है टीयर 1 के लिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि टीयर 1 की जो मेरिट जाती है, आपका फाइनल सिलेक्शन टीयर 1 के आधार पर ही होगा और इसके मेरिट 80+ जानती है, आप ये मानकर चलें। अगर आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों से अप्लाई करते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि मेरिट आपकी जो है 80+ जाएगी। अगर आप दिल्ली, महाराष्ट्र और साउथ के स्टेट से अप्लाई करते हैं तो वहाँ की जो है मेरिट थोड़ी कम रह सकती है, 75 76 के आसपास जाती है। इससे कम पर फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आपको पूरी ताकत लगानी है टीयर 1 के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। देखिए, वैकेंसीज की बात अभी नहीं करूंगा इसलिए कि वैकेंसी टेंटेटिव होती हैं। फिर भी 8000+ मान करके चलिए कि इतनी वैकेंसीज तो हैं इस समय। इसके बारे में आपको मैं अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा कि कितनी वैकेंसीज एग्जैक्ट हैं इस समय। आपकी जो एज लिमिट है उसकी जो कट ऑफ डेट है वो आप बहुत ध्यान से समझ लें कि 1 जनवरी 2021 जो है वो कट ऑफ डेट है। 1 जनवरी 2021 इसके लिए कट ऑफ डेट है।
तो 1 जनवरी 2021 को 18 से 25 वर्ष होना चाहिए, यानी कि आपका जन्म 2 जनवरी 1996 के पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप 18 से 27 ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो है 1 जनवरी 2021 को आपकी एज 18 से 27 के बीच होनी चाहिए, यानी कि आपका जन्म 2 जनवरी 1994 के पहले और 1 जनवरी 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब इसमें अपर एज लिमिट में छूट मिलती है कैटेगरी वाइज जो है। SC ST को 5 साल, OBC 3 साल, PWD 10 साल, PWD OBC 13 साल, PWD SC ST को 15 साल और ASM को अलग अलग 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। तो ये तो बात हो गई जो है एज लिमिट की। अब इसके बाद जो है आप समझ लीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें भी देखिए कट ऑफ डेट है एज ऑन 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 को आपको मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम और इक्विवेलेंट या तो आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से या उसके समकक्ष, और 1 जनवरी 2021 को आपके पास मैट्रिकुलेशन पास किए जाने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गए हैं, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई किया जाए। तो इसके लिए जो है आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं ssc.nse.in। होता क्या है कि अमूमन आप लोग जो है किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर के अप्लाई करते हैं, साइबर कैफ़े में जाकर के अप्लाई करते हैं, तो एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने सामने बैठकर अप्लाई करें, उसका प्रिंट आउट निकलवा करके एक एक चीज़ को आप चेक कर लें, कहीं कोई गलती हो तो उसे आप करेक्ट करवा लें, क्योंकि जो भी साइबर कैफ़े का जो आपका फॉर्म फिल कर रहा है या जनसेवा केंद्र का कोई आदमी जो आपका फॉर्म फिल कर रहा है, उसने अगर फॉर्म फिल करने में कोई गलती कर दी तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और आप अगर चाहेंगे तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं फॉर्म फिल करने के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो, तो इसको आप देख लीजिएगा। जल्दबाजी कोई नहीं है, तसल्ली के साथ आपको फॉर्म फिल करना है, हर चीज़ अच्छे से समझ करके, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि कैसे फॉर्म फिल किया जाना है, एक सेपरेट वीडियो बना करके। अब आइए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो फ़ी केवल 100 रुपये है, लेकिन ये जो 100 रुपये है ये सबके लिए नहीं, केवल अनरिजर्व OBC और EWS को 100 रुपये फीस देनी है, और वो भी केवल मेल कैंडिडेट्स को। वुमेन कैंडिडेट्स को, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन किसी को भी कोई फीस नहीं देनी है। इसका मतलब ये केवल और केवल अनरिजर्व मेल्स को, अनरिजर्व OBC मेल्स को नहीं, रिजर्व कैटेगरी में OBC मेल्स को और EWS मेल्स को 100 रुपये फीस देनी है। फीमेल कैंडिडेट को, SC ST को, रिजर्व कैटेगरी को कोई फीस नहीं देनी है। ये बात आप ध्यान से समझ लें। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चूज करना होगा। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर कोड ये सब दिया हुआ है, जैसे सेंट्रल रीजन बिहार, उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न रीजन के दिए हुए हैं। तो ये आप जो है वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी होगी कि आप कहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं। अब आप अगला महत्वपूर्ण बिंदु है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए इसमें दिया है कि एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पेपर 1 एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर 2। तो 2 परीक्षाएं होंगी आपकी, एक तो होगी टीयर 1 और दूसरी होगी टीयर 2। टीयर 2 जो है ये डिस्क्रिप्टिव होगा और इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 40% अनरिजर्व के लिए 50 अंक का होगा और 50 में आपको 20 मार्क्स लाने होंगे। तो टीयर 2 तो क्वालिफाई करना बहुत
आसान है, क्योंकि 5 ऐसे 5 लेटर, इसमें से केवल एक आपको लिखना है, चाहे आप ऐसे लिखें या लेटर। तो टीयर 2 तो क्वालिफाई हो जाता है। मेन जो है वो टीयर 1 का है, और टीयर 1 क्वालिफाई करना नहीं बल्कि मेरिट में आना होगा, और मेरिट के लिए आपको इतनी तैयारी करनी होगी कि आप कम से कम 80% मार्क्स ले आएं। इतना आपको लाना होगा, तब आप सिलेक्शन के बारे में सोचें। पेपर 1 में देखिए, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। जनरल इंग्लिश, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ये 25-25 क्वेश्चंस और 25-25 मार्क्स, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। अब आपको देखिए इंग्लिश पर कमांड होना चाहिए, और रीजनिंग, मैथ्स ये तो आप कर लेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस है, या आप सीजीएल की तैयारी किए हैं, या सीजीएल में अपीयर हुए हैं, या आप सीएचएसएल में अपीयर हुए हैं, या और भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम एट पार हाई स्कूल ही नहीं बल्कि आपने इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, तो ये तीनों तो आप कर ही लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका जनरल अवेयरनेस, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो आपको ऑलमोस्ट जो है 80+ लाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इससे कम अभी से आपको बता दे रहा हूँ, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए, इतना करके आपको सिलेक्शन लेना है। अब इसके बाद जो है, जो पेपर 2 है वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। उसमें 5 निबंध और 5 जो है आपको लेटर राइटिंग करना होगा। 50 मार्क्स का होगा। इसके लिए टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट्स दिया जाएगा। शॉर्ट एसे या लेटर जो है आपको लिखना होगा। लैंग्वेज इसके लिए कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, केवल हिंदी या इंग्लिश नहीं बल्कि और जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहें उसमें आप लिख सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है। किसी भी भाषा का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। अब ये सिलेबस भी दिया हुआ है 13.6 में। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का है तो बेसिक्स, आपका इंग्लिश लैंग्वेज को बेसिक्स जानना चाहिए, वोकाबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, करेक्ट यूजेज वगैरह, राइटिंग एबिलिटी, ये सब है। ऐसे ही रीजनिंग में आपको दिया हुआ है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी मोस्टली आपका अर्थमेटिक का पार्ट रहता है। थोड़ा सा पार्ट जो है एडवांस मैथमेटिक्स का होता है, जैसे कि आपका मेंसुरेशन है और यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स है। जनरल अवेयरेंस जो है वो जो अमूमन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है होता है जनरल अवेयरनेस। जो सबसे महत्वपूर्ण है एमटीएस के लिए वो ये है, आप समझे ध्यान से, कि आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, और 100 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलता है 90 मिनट्स का। ये बहुत आपके फ़ायदे की चीज़ है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और यही वजह है कि इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। अमूमन जो है 100 के 100 क्वेश्चन लोग सॉल्व करके आते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं, उसके बाद जो है उनकी मेरिट 75-80 के आसपास जा कर के बनती है, और फिर वो सिलेक्शन लेते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एसएससी के और एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं मिलता है जितना कि आपको एमटीएस में मिलता है। अब आप जब लास्ट में जाएंगे नोटिफिकेशन के, तो एनेक्जर 3 है। इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। आप इसको समझ लीजिए, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं एक फॉर्म फिल करके आपको पूरी तरह से समझा दूंगा कि कैसे फॉर्म आप फिल करेंगे। सब कुछ ये दिया हुआ है पूरा जो है इसमें, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, और दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके बाद जो है ये सारी देखिए तरीका दिया हुआ है, सब इसमें बेसिक डिटेल्स आपको कैसे भरना है सब कुछ बताया हुआ है। आपको इसको ध्यान से समझ लेना है, और इसके बाद इसी आधार पर आपको फिल करना है। इसके बाद जो है देखिए, इसमें आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि इसमें दिया हुआ है जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आप लगाएंगे। जैसे ये सर्विंग डिफेंस पर्सनल के लिए तो ये प्रोफार्मा दिया हुआ है। अच्छा, ये एक्स सर्विस मैन का ये प्रोफार्मा दिया हुआ है। इसके बाद ये सारे प्रोफार्मे आपको जो भी सर्टिफिकेट्स लगाने हैं वो सबके प्रोफार्मा दिया हुआ है। देखिए ओबीसी का दिया हुआ है एनेक्जर 9, इसमें से आप इसी प्रोफार्मे पर देना है। ये सारे प्रोफार्मेज दिए हुए हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात ये आती है
कि इसका आप फॉर्म तो अप्लाई कर रहे हैं, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आफ्टर आपको आल जॉब मिलने पर, हालांकि 2 साल लगभग लग जाएगा जॉब मिलने पर। अभी 2019 का जो फॉर्म फिल हुआ था उसका रिजल्ट अभी तक फाइनल नहीं आ पाया है, 2021 आ गई है, तो लगभग 2 साल मान के चलिए कि 2 साल में आपको रिजल्ट आएगा फाइनल। तो आपको क्या सैलरी मिलेगी, आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है, आपको अगर इसका जॉब प्रोफाइल जानना है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको जॉब प्रोफाइल पर भी एक वीडियो बना दूंगा, फॉर्म कैसे फिल करते हैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, और भी जो जानकारी आप चाहेंगे उस पर भी अलग अलग वीडियो मैं बना दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक टू यू। ओके, थैंक यू।